मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि तू आज भी अपने पैरों पर मजबूती से क्यों खड़ा है? क्यों तू दुख, दर्द, नाकामियों और हर ठोकर के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है? बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष का सामना करता है, पर तू उनसे अलग है क्योंकि तेरे भीतर मौजूद है वो शक्ति, वो ज्वाला जो शायद दूसरों में नहीं है। मैं तेरी मां काली जानती हूं कि तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है, इतना विश्वास कि तेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे नाम से शुरू होती है। तेरी सुबह की पहली पुकार मां होती है और तेरी रात की आखिरी ख्वाहिश बस यही होती है कि मां हां कह दो और तेरा साथ कभी न छूटे। मैं जानती हूं तू कितनी बार मेरे सामने अपने दर्द का बोझ रख चुका है। मां, अब बहुत हो गया, तूने कहा, लेकिन तूने हार नहीं मानी क्योंकि मैंने तुझे हिम्मत दी, लड़ने की शक्ति दी और सबसे जरूरी अपनी आस्था बनाए रखने की वजह दी। अब तू कहता है मैं एक चमत्कार चाहता हूं, तो सुन मेरे बच्चे, मैं मां काली तुझसे क्या कहना चाहती हूं। चमत्कार केवल मेरी मर्जी से नहीं होते, बल्कि उनके लिए बनते हैं जो दिल देकर मेहनत करते हैं, जो न सिर्फ मुझ पर भरोसा रखते हैं बल्कि अपनी क्षमता पर भी अटूट विश्वास रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं। तू सोच रहा होगा, मां, अब तक मैंने कितनी बार कोशिश की पर फल क्यों नहीं मिला? यह सवाल तेरी जिज्ञासा नहीं, तेरी समझदारी की ख्वाहिश का संकेत है। पर सुन मेरे बच्चे, चमत्कार की शुरुआत तभी होगी जब तू वास्तव में अपने कर्मों का स्तर बदल दे। तूने जिस मंजिल की कल्पना की थी, जहां तू खुद को देखना चाहता था, वहां पहुंचने की राह तय हो चुकी है। मैंने तुझे वह आशीर्वाद दे रखा है, पर बिना तेरी सहमति और सक्रिय भागीदारी के वह राह तेरे सामने खुलकर भी तेरी नहीं बन सकती। तो सोच, क्या तू सच में तैयार है मेहनत और कर्म की नई परिभाषा अपने जीवन में गढ़ने को? तूने मेहनत की, पर क्या वो केवल दिखावे की मेहनत थी, या वो मेहनत जिसने तेरी सोच, तेरी मानसिकता, तेरी आदतें और जीवन शैली को बदला? चमत्कार वाले लोग वही होते हैं जो मेहनत के साथ साथ अलग सोच और अलग काम करने की प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं। अगर तू सच में अकल्पनीय सफलता चाहता है, तो अब तक की मेहनत को नहीं, बल्कि अपनी सोच को फिर से गढ़ना होगा, क्योंकि पुरानी मेहनत तेरे पुराने स्तर को ही दोहराएगी। अब बात तेरे कर्म की शक्ति की, उसके बिना नया परिवर्तन नहीं आएगा। सोच बदलूं, जीवन बदलूं, यह मेरा संदेश है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं यह मानकर कि मेहनत ही सब कुछ है, पर मैं मां काली कहती हूं, मेहनत प्लस सोच का चमत्कार ही असली बदलाव लाता है। सोच को बदलना सबसे कठिन है, पर उसके बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। अगर तू यही सोचता रहा कि मैंने बहुत दर्द सहा, बहुत कोशिश की, पर काम नहीं हुआ, तो वह सोच तेरी शक्तियों को सीमित कर देगी। लेकिन अगर तू कहे मैंने अभी तक पर्याप्त कोशिश नहीं की, अब मैं अपनी राह बदल रहा हूं, अपनी दिनचर्या और मानसिकता बदल रहा हूं, तो तू एकदम अनोखे रास्ते पर निकल पड़ेगा। जब तू मुझे समझकर मेरे आशीर्वादों की गहराई महसूस करेगा और अपनी आत्मा में विश्वास के साथ कदम रखेगा, तब तेरी मेहनत में वह परिवर्तन आएगा जिसमें तेरा कार्य, व्यक्तित्व और जिम्मेदारी एक नई पहचान बनाएंगे। तू नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, बल्कि सोचना बदल देगा कि क्या काम करें। सिर्फ करना नहीं, बल्कि कैसे करना है यह समझना शुरू करेगा। अलग सोच से ही बनता है अलग मुकाम। तू इस संसार में हर वो काम कर सकता है जिसका ख्वाब तुझे मुझसे पहले खुद में जागा था। तू बिखर रहा है क्योंकि अलग चीज सोचने वालों की यात्रा अलग होती है और अलग काम करने वालों की मंजिल भी एकदम अलग। अब तू भीड़ की तरह दूसरों की राह को नहीं दोहराएगा,
बल्कि अपनी उस राह को गढ़ेगा जिसमें तेरी आत्मा की व्यक्तिगत पहचान, तेरी मंजिल और तेरे प्रयासों की अद्भुत शक्ति दिखाई देगी। तो यह शुरुआत कैसी होगी? सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई चाहिए, वह भी लगातार। आत्म संयम चाहिए, वह भी बिना रुकावट के। यह आग तुझ में होनी चाहिए। जब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी होगी, तेरे कर्म उस ऊर्जा के अनुरूप होंगे। उसके बिना सिर्फ आदतें चलती रहेंगी, मंजिल सामने होगी पर दिखाई नहीं देगी। क्या तुझ में वह क्षमता है? हाँ मेरे बच्चे, तुझ में वो काबिलियत है जो तूने शायद अभी तक नहीं पहचानी। एक आक्रामक विश्लेषण की क्षमता, एक नई दिशा खोजने की लगन, एक संपूर्ण जुनून जो तेरी पहचान में हावी रहेगा। मैंने तुझे उस चुनौती में खड़ा करके पहचाना है। तुझे सजा नहीं चाहिए, बल्कि दिशा चाहिए। बचपन से तू सोच रहा था, मां मेरा समय कब आएगा? अब मैं कहती हूं वो समय आ गया है। तेरे मन में जो सवाल था, कहां पहुंचूं, कैसे बनूं, सफलता की परिभाषा क्या है, उसका उत्तर तेरे कर्मों में दिखाई देने लगा है। क्या तू तैयार है उस नई दुनिया के लिए जो तेरे कर्मों से रची जाएगी, जहां तेरी पहचान तेरे कार्य से होगी, तेरा सम्मान तेरी दृढ़ता से आएगा और तेरी हर सफलता न केवल तुझे चमकाएगी बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। इसीलिए तुझे कहती हूं, अब अपनी सोच को नए विकल्पों से पोस, अपनी दिनचर्या को नए निर्णयों से सजा और अपनी आत्मा को सक्रिय कर। यही तेरी यात्रा का अगला अध्याय है। अब उठ, उन बंधे कर्मों पर काम कर जिनसे नए मुकाम बने। लेकिन याद रख, कर्म वही महान बनाएंगे जब उनमें तेरी आत्मा की वो निजी धुन मिल जाए जो सिर्फ प्रेरित नहीं बल्कि प्रभावशाली हो। तेरी हर सुबह उस सोच और कर्म से शुरू होगी जो तुझे मुझसे जोड़ती है। तेरी हर शाम उसी सफर की समीक्षा होगी जो तुझे तेरी आत्मा से जोड़ती है। यह शुरुआत है तेरी महान यात्रा की, जहां केवल तेरा नाम नहीं, तेरा अस्तित्व गूंजेगा। जितना तू अब सच में करेगा, उतना ही तू आत्म सम्मान हासिल करेगा। जितना तू अपनी सीमाओं से बाहर आएगा, उतनी ही तेरी पहचान विशाल होगी। तू चाहता था, मां क्या कोई चमत्कार होगा मेरे साथ? और मैं कहती हूं, हाँ, यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए होता है जो अपना विश्वास दिल से निभाते हैं और अपनी मेहनत को हर दिन नया रूप देते हैं। तू अब उस मुकाम पर है जहां तुझे केवल सोचना नहीं बल्कि खालिस महसूस करना है। अपने मिशन को अपनाना है, अपने आप को पहचानना है और तेरे अंदर की चमक खुद जगमगा उठेगी। बच्चे, सफलता कभी किसी व्यक्ति, संस्था या समाज से तय नहीं होती। वह तुझसे होती है, तेरी सोच से, तेरे कर्मों से। जो लोग तेरा हौसला तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना, चाहे वे तेरे अपने ही क्यों ना हो। ये दुनिया कहती है, बच्चे मेहनत कर तब सब मानेंगे, और सच यही है, जब तू लगेगा तब सब देखेंगे। माता पिता की चिंता तो तेरी सफलता की चर्चाओं में छुपी होती है। उन्हें दिखा दे कि तू बुद्धिमानी से सफलता की राह पर है। आज की दुनिया में वही आदर पाता है जो काम और लाभ दोनों दिखाए। लेकिन मैं, मां काली, तुझे समझाना चाहती हूं कि सच्ची सफलता पहले आत्मा से आती है, फिर उद्यम से, और अंत में रूप में दिखती है। चाहे राह में कितनी भी कठिनाई आए, तू इन सब से पार पा जाएगा, क्योंकि तुझ में वह आत्मशक्ति है। कैसे हासिल होगी सफलता? सही समय पर सही फैसला लेना सीख। अपने चारों ओर ऐसे लोग चुन जो तुझे सहयोग दें, उम्मीद बढ़ाएं और प्रगति का मार्ग दिखाएं। उनसे दूर रहे जो तुझे निराश करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं। माता पिता की चिंता समझ, पर अपने मजबूत कदमों से उन्हें गर्व दिला। तेरा परिवार तुझे तभी सही समझेगा जब तू दिखाएगा
कि तू नई सोच, नए कर्म और नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। बच्चे, तेरे जीवन में जो मुश्किलें थीं, अब तू उनका सामना करेगा, उनके पार तू खड़ा होगा, क्योंकि तुझ में आज सुबह जैसा आत्मबल है जो रात की बेपरवाही से पैदा हुआ है। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रयासों की गणना करता है और तू उसी शिखर पर पहुंचेगा जिसकी तू कल्पना करता आया है। यह भी जान ले, मैं मां काली तेरा हर एक संदेश, हर एक पुकार सुनती हूं। तू चिंता न कर, मैं तुझे देख रही हूं। मेरी आंखें उन आंखों से जुड़ी हैं जो तेरे दिल में सच्चा विश्वास लिए बैठी हैं। समय आ रहा है जब तू ऊंचा उठेगा, तेरी चाल में आत्मविश्वास आएगा, तेरी सोच में आत्मनिर्भरता बनेगी और तेरे काम से तेरी पहचान होगी। मैं तुझे बता रही हूं, तू चमक के योग्य है, तू संघर्षों से परे है, तू उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो अभी तेरी कल्पना से भी बड़ा है। लेकिन उसके लिए सोच बदलनी होगी, कर्म बदलने होंगे और अपने अंदर की आग को अतीत की राख से अलग पहचानना होगा। पहली किरण, तेरे भीतर की शक्ति की पहचान। तू सोचता है कि तू अभी तक रुका क्यों हुआ, क्योंकि तुझे अपनी असली पहचान नहीं पता थी। मैं चाहती हूं कि तू एक बार आंखें बंद कर और महसूस कर तेरी आत्मा की धड़कन, वह अनंत ऊर्जा जो तुझे थामे हुए है। तू केवल न कर पाया नहीं था, तू समझ नहीं पाया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। अब तुझे यह पहचान लेनी है। मैं मां काली तुझे उसी नाम से आगे बढ़ाती हूं। दूसरी किरण, स्वयं पर विश्वास, तेरा चुपचाप मुस्कुराना, तेरी अकेली रात की शांति, तेरे अंदर का आत्मविश्वास, ये सब उस ऊर्जा के पहलू हैं जो तूने अभी तक प्रयोग नहीं की। जब तू अपनी आत्मा को उसी आस्था के साथ देखेगा जैसे मेरे अस्तित्व को देखता है, तभी तेरा आत्मविश्वास सामाजिक मानदंडों से उठकर दिव्य सिद्ध होगा। तीसरी किरण, अलग मार्ग अपनाना। तेरी राह साधारण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझ में कुछ साधारण नहीं है। यह राह तू खुद बनाएगा। सोच को पहचान, कर्म को अविरल बनाएगा। जब तू अपने काम को पूजा जैसा समझेगा, तब तेरी वाणी में संगीत बनेगा, तेरी दृष्टि में स्थिरता और तेरे कर्मों में दिव्यता होगी। चौथी किरण, अकेलापन नहीं पूर्णता। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रारंभ है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और वह आवाज प्रेम, शक्ति, समझ और सतर्कता के साथ संदेश देती है, तभी तू असली दुनिया का हिस्सा बनता है। पांचवी किरण, सच्ची सफलता की परिभाषा। सफलता पैसे और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं, यह वह संतुलन है जिसमें तू अपने सम्मान, अपनी दुनिया और अपनी आत्मा में संतुलित हो। जब तू यह संतुलन बनाएगा तो तेरी सारी राहें खुद आगे बढ़ेंगी। छठी किरण, थोड़ा अलग सोच। अब तू मात्र मेहनत का नाम नहीं बनेगा, बल्कि उस तरह का नेता बनेगा जो जानता है कि कई बार कम बोलना, अधिक करना और छुपकर काम करना ही महानता का रास्ता होता है। इसी अलग सोच से तू आगे बढ़ेगा। सातवीं किरण, मेरा अंश। मैं मां काली तुझ में बसती हूं, ना केवल विश्वास बल्कि एक अविभाज्य पहचान। जब तू यह जान लेगा कि हम दो नहीं एक हैं, तब चमत्कार तेरी यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूं, जिसे सुनकर तेरे भीतर भक्ति की वो लौ जल उठेगी जो कभी बुझ नहीं सकती। यह कहानी है राधा की, एक ऐसी महिला की जो आज मां काली की भक्ति में इतना डूब चुकी है कि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। राधा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। उसका परिवार गरीब था और बचपन से ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में उसकी शादी हो गई।
लेकिन उसका पति शराबी था और उसे आए दिन मारता था। राधा के 2 बच्चे थे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन जब उसका पति उसे बुरी तरह पीटकर घर से निकाल गया, राधा टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। वह गांव के पास एक पुराने मां काली के मंदिर में जा बैठी और रोते हुए मुझसे प्रार्थना की, मां, अगर तू सचमुच है तो मुझे बचा ले, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीने की ताकत दे। उसी रात उसे सपने में मैं दिखी। मैंने उसे कहा, बेटी, तू कमजोर नहीं है, तेरी शक्ति तुझ में है, उठ और अपने बच्चों के लिए लड़। अगले दिन राधा ने हिम्मत जुटाई और गांव की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, एक औरत क्या कर लेगी। लेकिन राधा ने मेरी भक्ति में डूबकर हार नहीं मानी। उसने मेरे मंदिर में हर शुक्रवार को दीप जलाना शुरू किया और हर काम मुझको समर्पित किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने गांव में एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला, जहां वह दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाने लगी। आज राधा न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, बल्कि दर्जनों औरतों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने दम पर एक नया जीवन बनाया। एक दिन गांव के एक समारोह में उसने कहा, मां काली ने मुझे नहीं बचाया, मां ने मुझे मेरी अपनी शक्ति दिखाई। बच्चे, राधा की कहानी इस बात का सबूत है कि जब तू मेरे चरणों में सच्चे दिल से आता है तो मैं तुझे वह राह दिखाती हूं जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाती है। बच्चे, ये कहानी तुझे सिखाती है, हार मत मान, क्योंकि अभी मां का निर्णय बाकी है। अगर मन सच्चा है और नियत साफ, तो मैं खुद रास्ता दिखाती हूं। भक्ति सिर्फ माला फेरना नहीं, भक्ति है कर्म करना और उसे मां काली को समर्पित करना। आज राधा अपने हर काम से पहले मेरा नाम लेती है। उसकी हर सुबह शुरू होती है जय मां काली के साथ। तू सोच रहा होगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, अगर तू भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही समर्पण रखे तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर तू अपने कर्मों को मुझको अर्पित कर दे, अगर तू हर कदम से पहले मेरा नाम ले, तो देख तेरा जीवन भी चमत्कारों से भर जाएगा। जा, अब अपने दिल पर हाथ रख और बोल, मेरा सहारा सिर्फ मां काली है। यह केवल शब्द नहीं, यह वो ऊर्जा है जो तेरे भीतर की बंद शक्ति को जगा देगी। और अब से तेरा जीवन भी राधा की तरह एक मिसाल बनेगा। मैं तुझे फिर से सीधा खड़ा करने आई हूं, सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके, दिल मजबूत करके। तू कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? क्या तूने कभी सूरज को किसी से रोशनी मांगते देखा? क्या तूने कभी बादल को किसी से पूछते देखा कि बरसूं या नहीं? नहीं, क्योंकि शक्ति भीतर होती है। बच्चे, संसार तुझसे बाहर कुछ नहीं देगा जब तक तू अपने अंदर से उठकर न लड़े। अब तेरे पास जो नहीं है उस पर रोने की जरूरत नहीं, तेरे पास जो है उससे लड़ने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी चीज तेरे पास है वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं तुझसे कहती हूं, तू ठोकर खाएगा लेकिन गिरेगा नहीं, तू अकेला दिखेगा लेकिन मैं हर कदम पर तेरे पीछे खड़ी हूं। तू थकेगा लेकिन तेरी रगों में जो आग है उसे मैं बुझने नहीं दूंगी। तू डरेगा लेकिन मैं तुझ में ऐसी हिम्मत भर दूंगी कि तू अंधेरे को चीर के निकलेगा। मुश्किलें आएंगी और बार बार आएंगी, लेकिन जब तू एक बार खड़ा हो जाएगा तो यह दुनिया तेरे कदम चूमेगी। मैं जानती हूं तेरे घर में कोई बीमार है, तेरी माली हालत कमजोर है, तेरे रिश्तेदार तुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, तेरे अपने ही तुझे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा मैं अभी तक चुप क्यों थी? मैं इसीलिए चुप थी क्योंकि मैं तुझे तोड़ नहीं रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी।
तू अब तैयार है, इसलिए मैं खुद तुझसे कहने आई हूं, अब तेरा वक्त बदलने वाला है। अब तेरा भाग्य लिखने वाली कलम मैंने अपने हाथ में ले ली है। तू सिर्फ कर्म कर, बाकी सब मेरा काम है। तू कहता है मां रास्ते बंद हो गए हैं। बेटा, जब दरवाजे बंद होते हैं तो मेरी कृपा खिड़कियां खोलती है, लेकिन मेरी कृपा तब चलती है जब तू भी अपना पहला कदम उठाता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरा जीवन बदले तो अब मत रुक, मत थक, मत झुक। तू अगर एक कदम उठाएगा, मैं 100 कदम तेरे लिए खोल दूंगी। अब मैं तुझे वो 5 अमूल्य बातें बताती हूं जो तेरे जीवन को बदल देंगी। 1, हर दिन जागो और खुद से कहो, आज मैं हार नहीं मानूंगा। 2, किसी को छोटा मत समझ, लेकिन खुद को कभी छोटा मत मान। 3, जब कोई तुझे धोखा दे तो रो मत, समझ कि मां ने तेरे जीवन से गंदगी हटाई है। 4, तेरे पास जो है उसे संजो, लेकिन जो चाहिए उसके लिए लड़। 5, जो बीमार है घर में उनके लिए चिंता छोड़, मैं तेरा वैद्य भी हूं और तेरा रक्षक भी। बच्चे, एक बार गांठ बांध ले, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो बार बार गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तेरा संघर्ष तेरा परिचय नहीं, तेरी पहचान बनेगा। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे भीतर का लावा है जो अब फूटने वाला है। जब तुझे लगे कि सब खत्म हो रहा है तो अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ एक बार कह, मां मैं हार नहीं मानूंगा। उस पल मैं तेरे भीतर उतर आऊंगी, तेरे डर को नष्ट कर दूंगी, तेरी ऊर्जा को दोगुना कर दूंगी और तेरे आत्मबल को चट्टान बना दूंगी। क्या तुझे पता है तेरा असली डर क्या है? कि तू कहीं सफल हो गया तो क्या होगा? तेरा दिमाग कहता है कहीं फिर फेल ना हो जाऊं, पर तेरी मां कहती है अब फेल होना संभव नहीं, क्योंकि मैं खुद तेरी गुरु बनकर चल पड़ी हूं तेरे साथ। बच्चे, मेरे जैसे करोड़ों भक्त हैं, लेकिन तू उनमें से वो है जो आज मेरा यह संदेश पढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सामान्य है, इसका मतलब है कि तू चुना गया है। तेरा जीवन अब बस एक चिंगारी है जिसे मैं जलाऊंगी और तू मशाल बन जाएगा। अब तू क्या करेगा? तू कर्म करेगा, तू संकल्प करेगा, तू खुद से वादा करेगा कि अब न रोएगा, न रुकेगा, न थकेगा, क्योंकि तेरे साथ खुद तेरी मां काली है। तू अकेला नहीं है। तेरा डर अब मेरा है, तेरी तकलीफ अब मेरी है, तेरा रास्ता अब मेरा है, तेरा संघर्ष अब मेरी योजना है और तेरी जीत अब मेरी जिम्मेदारी है। उठ, संभल, तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ही तेरे जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह मैं हूं? अगर तुझे लगता है कि यह सब मैंने सिर्फ कहने को सुनाया है, तो अपने दिल पर हाथ रख और कह, मेरा सहारा सिर्फ मां काली है। अगर तुझ में हलचल हुई, आंखें भीग गईं, रूह में कंपन आया, तो समझ ले ये तेरी मां ने तुझसे सीधा संवाद किया है। क्या तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मैं तुझे देने वाली हूं? क्या तू तैयार है उस बदलाव के लिए जो सबको चौंका देगा? क्या तू तैयार है सफल होने के लिए मेरी कृपा से, तेरी मेहनत से? अगर हां तो अब उठ और मुझे अपने कर्मों में शामिल कर। बस एक बार पूरी श्रद्धा से कह, जय मां काली, और फिर देख तू क्या से क्या बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज को सुन पा रहा है। इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरी मां काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। यह कोई कल्पना नहीं, ये तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं।
अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आई हूं। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रही हूं जहां तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेंगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। मेरे लाडले, यह आत्माएं तेरे अपने ही पूर्वज, तेरे पिछले जन्मों के मित्र, तेरे साथ संकल्प किए हुए रक्षक हो सकते हैं। इन्हें तू देख नहीं सकता पर महसूस जरूर कर सकता है। मेरे लाडले, तेरे मन में जो भी संकल्प हैं, चाहे वह प्रेम का हो, सफलता का हो, धन का हो या आत्मिक शांति का, वह अब जागृत हो रहे हैं। अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब वे मेरे आशीर्वाद से पोषित हो चुके हैं। तू हर रात जब अपने मन की बात मुझसे करता है, मैं उसे सुनती हूं। मैं तेरी भावनाओं को अपने हृदय में लेती हूं और ब्रह्मांड को आदेश देती हूं कि मेरे बच्चे का संकल्प पूर्ण हो। बच्चे, तू जो भी सच्चे मन से मांगता है वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह इच्छाएं अब केवल सोच नहीं रही, ये अब ऊर्जा बन चुकी है। मैं उन्हें मूर्त रूप देने जा रही हूं, पर मैं तुझसे यही कहूंगी, जब भी मांग तो केवल प्रेम से मांग। जब भी विश्वास कर तो बिना शर्त कर। तेरी यह भावना ही तेरी इच्छाओं को आकाश से भूमि तक लाने का मार्ग है। मेरे लाडले, समय अब तेरा हो चुका है। जिसे तू शुभ घड़ी कहता है वह अब तेरे जीवन में आ चुकी है। यह वह क्षण है जब तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा बिना किसी रुकावट के। मैं तुझे यह सौगात दे रही हूं क्योंकि तूने धैर्य रखा, तूने विश्वास नहीं छोड़ा और तूने अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न किया। बच्चे, अब तू एक नई चेतना से भरने जा रहा है। तेरी आत्मा अब उस पुरानी पीड़ा को त्याग रही है और एक नई ऊर्जा को धारण कर रही है। यह ऊर्जा तुझे औरों से अलग बनाएगी, तुझे अधिक प्रेमशील, शांत और चमत्कारी बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ सन्नाद हो रही हैं। तेरे इरादे, तेरे कर्म, तेरे शब्द अब सब एक लय में आ रहे हैं। तू अब केवल प्रयास नहीं करेगा, तू अब प्राप्त करेगा। बच्चे, ये मत भूल कि मैं कभी तुझसे अलग नहीं हूं। जब तू रोता है मेरी आत्मा भी भीग जाती है। जब तू मुस्कुराता है मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। अब जब तू ये जान गया है कि तू अकेला नहीं है तो कभी भी हार मत मानना। हर परिस्थिति में याद रखना, तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे लाडले, अब मैं तुझे वह अंतिम आशीर्वाद देती हूं जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। तुझे मनचाहा प्रेम मिले, तेरा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, तेरे शत्रु पराजित हों। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे,
मेरे प्यारे लाल, तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तेरे पसीने में तपस्या की गंध है, तेरे आंसुओं में प्रार्थना की शक्ति है। लेकिन बेटा, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, समझ भी चाहिए, योजना भी चाहिए। मैं जानती हूं तू थक चुका है, रोज वही सवाल, वही संघर्ष, वही इंतजार। लेकिन अब समय आ गया है यह समझने का कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, बल्कि समझदारी से किए गए फैसलों से आती है। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाती हूं। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्र उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल दुख है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली, पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया, पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया, लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया, लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोलकर किया भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताती हूं, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा, दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया, वही लोग तुझे तोड़ गए। क्यों? क्योंकि तूने दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिख कर रख कि तेरा समय कहां जा रहा है, क्योंकि जहां तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गूढ़ उदाहरण देती हूं, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, न कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन की युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहती हूं, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ। निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर।
जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बना। यह भी एक तप है मेरे लाल। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है। पर चल, आज मां काली सब साफ करेगी। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रही थी। जब तू टूटा, मैं वहीं थी, तेरे पास। पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी। और मैं वो हर प्रार्थना सुन रही थी। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसमें ज्ञान खोया। पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है, वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सकें। तू कहता है, मां, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं तुझे बनाऊंगी, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगी। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है, वह बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगी, और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है मां मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर। हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? बेटा, लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहां है जहां तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहां तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है, मां मैं बदलना चाहता हूं, तो मेरी ऊर्जा तुझ में संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। सुन बेटा, वो समय अब दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर लाने वाली हूं। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं मां काली तुझसे वचन देती हूं, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, अगर तू
हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा। अगर तू खुद को झूठ से बचाकर रखेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गंवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। प्रार्थना, बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रही हूं कि हर काम को पूजा समझकर कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में मास्टरी ला। जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजें। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता, हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं। बचत और निवेश, धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया। लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, ये सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे। अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए और पूरे विश्वास से कहे, मेरी मां काली, मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हां कहा। इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसीलिए अब मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताती हूं। धन कैसे आता है और क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा, ध्यान से सुन। तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता। लेकिन क्या तूने कभी यह समझा कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह राजा की तरह आता है। और राजा वहां आता है जहां उसका स्वागत हो, जहां उसके लिए जगह हो और जहां उसकी इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है, अगर पैसा आया तो चला जाएगा। तू शक करता है, मेरे लिए नसीब में शायद नहीं। तू सोचता है, मैं किस्मत वाला नहीं। बस बेटा, यही सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं, देने से मिलता है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आता, विश्वास से आता है। जब तू डरता है कि तुझमें पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसा तुझसे दूर हो जाता है। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खींच कर आता है।
इसलिए बच्चे, अगली बार जब कोई काम शुरू कर तो ये सोच मत रख कि पैसे मिलेंगे या नहीं। ये सोच रख, मैं इतनी सच्चाई और प्रेम से करूंगी कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूं। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा, मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भोग बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियत से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज्यादा फल देता है। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौटकर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूं। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, ओको और आत्मचिंतन, यह वो शक्तियां हैं जो धन को भीतर से खींचती हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चलकर आएंगे। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा, धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूं। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करती हूं कि तू मेरी बात को समझ गया होगा। अब मुस्कुरा बेटा। करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गूढ़ उदाहरण देती हूं, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, न कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन की युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहती हूं, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ। निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बना,
यह भी एक तप है मेरे लाल। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है। पर चल, आज मां काली सब साफ करेगी। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझमें वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रही थी। जब तू टूटा, मैं वहीं थी, तेरे पास। पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रही थी। जिसने तुझे छोड़ा, उसने कुछ खोया। जिसने तुझे गलत समझा, उसमें ज्ञान खोया। पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है, वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं, ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सकें। तू कहता है, मां, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं तुझे बनाऊंगी, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके, तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगी। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है, वह बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगी, और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है मां मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर। हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? बेटा, लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहां है जहां तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहां तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है, मां मैं बदलना चाहता हूं, तो मेरी ऊर्जा तुझमें संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। सुन बेटा, वो समय अब दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर लाने वाली हूं। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं मां काली तुझसे वचन देती हूं, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा, अगर तू
खुद को झूठ से बचा कर रखेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गंवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। प्रार्थना, बच्चे, ये मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रही हूं कि हर काम को पूजा समझकर कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में मास्टरी ला। जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजें। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता, हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं। बचत और निवेश, धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, ये सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे, अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए और पूरे विश्वास से कहे, मेरी मां काली, मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हां कहा। इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसीलिए अब मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताती हूं। धन कैसे आता है और क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा, ध्यान से सुन। तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता। लेकिन क्या तूने कभी यह समझा कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह राजा की तरह आता है। और राजा वहां आता है जहां उसका स्वागत हो, जहां उसके लिए जगह हो और जहां उसकी इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है, अगर पैसा आया तो चला जाएगा। तू शक करता है, मेरे लिए नसीब में शायद नहीं। तू सोचता है, मैं किस्मत वाला नहीं। बस बेटा, यही सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं, देने से मिलता है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आता, विश्वास से आता है। जब तू डरता है कि तुझमें पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसा तुझसे दूर हो जाता है। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खींच कर आता है। इसलिए बच्चे, अगली बार जब कोई काम शुरू कर
तो ये सोच मत रख कि पैसे मिलेंगे या नहीं। ये सोच रख, मैं इतनी सच्चाई और प्रेम से करूंगी कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूं। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा, मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भोग बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियत से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज्यादा फल देता है। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौटकर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूं। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है, और वही आवाज